हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा की सीरीज में पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आप अपना फ़ोन अगर जो इस तरह पकड़े तो उसको लैंडस्केप मोड में कर दीजिए, चीज़ें और क्लियर देखेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है x + 1/x = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 8 + 1/x पावर 8। ठीक है ना। अच्छा, ये आपके सामने चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं बार बार लिखता नहीं हूँ किस ईयर में पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले वीडियो में बताया था, इफ़ x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दी हो, मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है, x + 1/x की वैल्यू अगर a है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तुरंत आप कहेंगे सर a² - 2। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बता दी थी, ठीक है ना। अच्छा, तो उस हिसाब से x + 1/x की वैल्यू अगर जो 3 है तो ये बताइए x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू यहाँ 3 है तो a² - 2 हो जाएगा सर। मतलब a मतलब 3² - 2 कितना हो जाएगा, मतलब 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, पावर 8 निकालना। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर पता चल गया। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मान लीजिए दोनों साइड के स्क्वायर किए तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करेंगे कि फिर वो जो प्रीवियस चीज़ थी वही फिर रिपीट होगी। कहने का मतलब ये क्या आएगा, x पावर 4 + 1/x पावर, बताओ भाई, a² + b² + 2ab + 2ab, ये तो कट ही जाना है। = 7 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। क्लियर। अब ये चीज़ किधर चली जाएगी, इधर, मतलब 49 - 2 कितना हो जाएगा, बताओ भाई, 49 - 2 हो जाएगा आपका 47। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, फिर इसका एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमको पावर 8 चाहिए ना। तो अगर हम फिर स्क्वायर करेंगे तो सिंपल कह सकते हैं x पावर 8 आएगा। क्यों, क्योंकि a² + b² प्लस x पावर 8। ठीक है, मतलब a² + b² + 2ab होगा। तो क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा। देखिए भाई सिंपल, 2 और a की वैल्यू x पावर 4 और देन 1/x पावर 4, ये दोनों कट गया। इधर कितना हो गया, 47 का स्क्वायर। सिंपली 47 का अगर स्क्वायर करना है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक वाली आपको वीडियो बताई थी, ऑल शॉर्ट ट्रिक इन वन वीडियो। प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ नाम से सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, लास्ट का स्क्वायर 7 × 7 = 49, 4 चला गया कैरी। फिर क्या करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, जो आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई, 28 दूना 56, 56 4 60, शून्य हासिल 6, 4 चौक 16 और 16 6 22। क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, ये तो सर स्क्वायर आ गया, लेकिन क्या हमें स्क्वायर ही चाहिए था, नहीं, ये 2 भी तो बचा है क्योंकि हमको केवल इतने की वैल्यू चाहिए और यहाँ +2 भी है तो उधर भेज दीजिए। मतलब इतने में से प्लस इतने में से कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। मतलब इस पूरे में से 2 जब माइनस कर देंगे, ये 2 उधर चला जाएगा तो सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2207। कितना आ जाएगा, 2207। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, 2207। देखिए ये तो बार बार सोचने की इसमें जरूरत नहीं थी, मैं बार बार आपसे कह रहा था ऑन स्क्वायरिंग। आप स्क्वायर मत करिए, सिंपल ऐसा सोचिए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए सिंपल ऐसा आप सोच सकते हैं। देखिए इतने का स्क्वायर करेंगे, x² + 1/x², सिंपली आ जाएगा a² - 2, मतलब कितना आ जाएगा, 7। फिर अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 1/x पावर 4 कितना आ जाएगा, 49 - 2, मतलब आ जाएगा 47। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो x पावर 8 + 1/x पावर 8 कितना हो जाएगा, 47 का स्क्वायर माइनस में 2, जो आएगा वही हो जाएगा क्या, आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। चलिए अब एक बार जल्दी से हम लोग कुछ फार्मूले रिवाइज करते हैं। देख मैंने कहा था ना कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। फार्मूले का तो भूल जाइए, कभी आपको रटना पड़ेगा, कभी नहीं रटना पड़ेगा, सारे फार्मूले मैं आपको रिवाइज करूंगा। चलिए जल्दी से बताइए हमारे साथ कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट। पहला फार्मूला मैं आपको बताया था सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए बता दीजिए जल्दी से, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc = कितना मैंने बताया था, a + b + c इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a² + b² + c² -ab - bc एंड -ca।
इतना ही बताया था जी नहीं, इसके साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी, और वो क्या बताई थी, 1/2 आ जाता है, फिर क्या आता है a + b + c आ जाता है, फिर क्या आता है, फिर आपका आता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। चाहे जो एग्जाम दीजिए, अगर सीजीएल का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल, इससे क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं 95% चांस है बन ही जाता है, या तो इससे या तो इससे। बनता कैसे, मैंने सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन करा दिया था, ए की वैल्यू दे देगा कुछ, बी की वैल्यू दे देगा, सी की वैल्यू, अब अगर कहेगा इतने की वैल्यू निकालो, तो इसमें वैल्यू जब पुट करना पड़ेगा ना, ए की वैल्यू अगर दे दिया 171, तो आप सोच सकते हैं इस तरह से बी की भी दे दे सी, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे a + b + c करने पे 0 हो जाएगा, तो आपको ये सब को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने की वैल्यू 0 मतलब पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा मैंने आपको 2 फार्मूले और बताए थे, क्या बताए थे, a³ - b³, ये तो तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। यहाँ माइनस से स्टार्ट होगा, आगे a² + ab प्लस में b², यहाँ माइनस तो आगे सब प्लस, a³ प्लस में b³ कितना होगा, a + b 1 ब्रैकेट, आगे एक जगह माइनस होगा, -ab प्लस में b²। क्लियर हो गया होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, ओके, यहाँ माइनस ना समझ लीजिएगा, मतलब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और अगर यहाँ माइनस हो गया तो सब प्लस, यहाँ प्लस हो गया तो एक जगह पे माइनस। क्लियर हो गया होगा। और a + b का होल क्यूब क्या होगा, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करिए, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, एक -b का होल क्यूब क्या होगा, सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और उसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार जरूर आप ट्राई करिए, देखिए आपसे लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। क्वेश्चन क्या है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, इफ a/1 - 2a + b/1 - 2b + c/1 - 2c is equal to 1/2 given है, then find the value of 1/1 - 2a, 1/1 - 2b + 1/1 - 2c। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है ना। इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, पॉज करके वीडियो आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, और आपके सामने ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, और बताइए यहाँ से कौन सा आंसर होगा। आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं गुजरे हैं, मतलब नहीं किया आपने इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। और अगर कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और टाइम तो हमारे पास एग्जाम में रहता नहीं है, तो टाइम ही बचाना है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, जो कि ऐसे रहें कि एक बार आप उसके साथ गो थ्रू हो जाइए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। अभी और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन की थीम को समझिए, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2, और आपको ये निकालना है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a आ जा रहा है और यहाँ पे 1 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, बस न्यूमरेटर में किसी तरीके से a b c गायब हो जाए, बस वही वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए करेंगे क्या, सोचेंगे कैसे। अगर आप ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे -2a है, ठीक है, और यहाँ पे अगर जो हम +2a बना दें, ठीक है ना, तो कुछ काम बन सकता है। कैसे बनेगा अभी समझ में आएगा, बस इतना थीम समझिए कि अगर यहाँ -2a है और यहाँ पे +2a बन जाए तो कट पिट सकता है, मतलब प्लस माइनस। अभी ये मत सोचिए कि सर ये ऊपर है नीचे है, अभी क्लियर हो जाएगा उसके लिए भी। ये 2b है, यहाँ भी +2b बना दें, यहाँ पे 2 से। कहने का मतलब सिंपल सा है कि हम क्या करें, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2/2a/1 - 2a हो गया, क्लियर, क्योंकि न्यूमरेटर में हो रहा है। मतलब ऐसा समझ लीजिए इस होल में क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो वही चीज़ हो रही है। तो ये 2 यहाँ गया पहले, फिर यहाँ क्या आएगा, 2 भी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। 1 - 2b केवल न्यूमरेटर में हो रहा है, प्लस 2c/1 - 2c। क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर। अब हमें किसी तरीके से ये 2a गायब हो जाए, 2b गायब हो जाए, 2c गायब हो जाए, काम बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस वही है कि अगर किए हो तब आसान है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1 - 2a है, और इतने मतलब RHS हमारा टोटल 1 है। अगर मैं ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे तो इसकी अहमियत समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये देखो, ये किसी तरीके से ऊपर चला जाए, -2a ऊपर चला जाए, तो ये +2a के साथ कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 ऊपर बच जाए तो वही चीज़ हमको निकालनी है। तो अगर ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, +1 कर दूँ। ध्यान से समझिए पेशेंस के साथ,
तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 2a और प्लस में 2a 2a कट गया, ऊपर 1 बच गया, एकदम परफेक्ट जा रहा है कि नहीं। उसी तरह ऐसा तो है नहीं भाई एक जगह कर दिए बस ऐसे ही रहने देंगे, हमको यहाँ पे ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड कर दिया भाई, यहाँ +1 किया, यहाँ भी +1 कर दिया, यहाँ पे भी भाई 2 भी तो बताना है, तो यहाँ भी क्या कर दिया +1 कर दिया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह 2c हटाना है तो +1 यहाँ कर दिया और +1 यहाँ, मतलब ये टोटल मिला के कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 बहुत अच्छी बात है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये ऊपर गया आएगा, मतलब सिंपल 1 मान के जैसे भी करना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a प्लस में 2a अपॉन में 1 माइनस 2a। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। यहाँ पे 1 माइनस 2b और ऊपर प्लस में 2b है ही, और नीचे कितना हो जाना है 1 माइनस 2b। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। यहाँ के लिए क्या होगा 1 माइनस 2c और प्लस में क्या है 2c है अपॉन में 1 माइनस 2c। क्लियर, बहुत अच्छे। यहाँ कितना हो जाना है 4 हो जाना है, ठीक। अब ध्यान से समझिए भाई 2a गया, 2b गया, 2c खत्म। अब क्या बचा, जो निकालना था वही बचा। आप देखना चाहें देख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 2a बच गया, यही तो निकालना था, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2b बच गया, प्लस क्या बचा, प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस 2c बचा, और इज इक्वल टू है कितना 4। भाई यही तो निकालना था, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 4। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताइए भाई मजा आया कि नहीं। ये भी किसी न किसी एग्जाम, मतलब किसी न किसी के एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, और ईयर में नहीं लिखता हूँ बार बार, क्या बार लिखूँ, बस ये समझिए कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ईयर से क्या फर्क पड़ता है ना। क्वेश्चन अच्छा था, इसको आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप कर रहे हैं तो ये फील कि कर भी रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ x माइनस 2 x माइनस p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 6, ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या है दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस p। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि लास्ट में जाके थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि अब क्या करें। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्वेश्चन ये आपको करा रहा हूँ। एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, देन यहाँ पे आ जाइए। देखिए अभी बस हमारे इतना समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गिवन है, यहीं से कुछ स्टार्ट होगा और हमें a माइनस पी की वैल्यू निकालनी है। मतलब किसी तरह a पता चल जाए, p पता चल जाए, दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, काम हो जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे। अच्छा, तो अभी तो कुछ समझ में इस तरह आ नहीं रहा, सिंपल ये हमको आ रहा है कि इसका हम मल्टीप्लाई करा दें। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, x को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई कराइए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। क्लियर है भाई। 2 को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस में 2x हो गया, और प्लस में कितना हो गया 2p हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। गॉट इट, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में ax प्लस में 6। क्लियर है, चारों ऑप्शन आपके सामने वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे समस्या आती है कि अब क्या किया जाए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए एक्स स्क्वायर कट जाना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, गलती यहाँ पे क्या होती है, हम लोग क्या करने लगते हैं, सोचते हैं कि अब इसको इधर ले आए और पहले ले आते हैं, फिर बताते हैं क्या गलती होती है। यहाँ पे माइनस में px हो गया, माइनस में 2x हो गया, और इसको x को इधर ले आओ तो कितना हो गया प्लस में ax हो गया। ओके, और इसको उधर भेज दो तो पहले 6 ऑलरेडी है, इधर कितना हो जाएगा माइनस में 2p। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सोचते हैं कि p माइनस a माइनस पी निकालना है, तो किसी तरीके से इसमें और इसमें कॉमन ले लेने लगते हैं, है ना। अगर कॉमन आप देखिए यहाँ पे लीजिए, तो x में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस पी, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद कर क्या पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बस होता है, वो क्या होता है, जस्ट अ मिनट इसको रफ कर दूँ थोड़ा सा। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना आना चाहिए, मतलब जो उसका गुणक है, कोफिशिएंट मतलब समझते होंगे आप, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे अगर जो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे x के कोई कोफिशिएंट है, तो आप कहोगे नहीं सर x के तो कोई कोफिशिएंट नहीं है। और p क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिंपली ये समझ लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन मिल गया, बचा क्या माइनस p, और यहाँ से कितना बचा माइनस 2। हमको क्या करना है, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट ये है, और प्लस में क्या है 2p है इधर,
और इज इक्वल टू क्या है, माइनस में ax है और प्लस में 6। अब देखिए आप उसको इधर ला के वहीं पर थोड़ी गलती करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 मानना पड़ेगा। तो थोड़ा होगा, ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस p माइनस 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है। मतलब वी कैन राइट व्हाट, क्या लिख सकते हैं हम, माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस a। गॉट इट। एक तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या बनेगी भाई, ये तो कांस्टेंट से कंपेयर हो सकता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओ भाई, 6। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे p की वैल्यू उठा के पुट कर दो तो -3, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, -2 इज इक्वल टू माइनस a। सही है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ भाई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल भाई 3 2 5 हो गया तो a की वैल्यू कितनी हो जानी है, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5। अब आपको निकालना क्या है, a माइनस पी। a माइनस पी की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई, a 5 आ गया और p कितना आ गया, 3। तो a माइनस पी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 2। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में? नहीं, देखो गलती यहाँ पे यही होगी कि आप x को भी इधर ले आएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, a माइनस पी को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे वही हमें निकालना, वही गलती होगी। बस एक की पॉइंट मुझे यहाँ सिखाना था, कंपैरिजन ऑफ, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है ना, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई और मेथड से लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, बहरहाल आंसर क्या आना है, 2 ही आना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन पहले बेसिक से बताऊंगा, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ में एकदम 100% आ जाएगा। जब कुछ नहीं काम आता है तो बेसिक ही काम आता है, देन मैं आपको नॉर्मल मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, तो नॉर्मल इन द सेंस शॉर्टकट वाला मेथड, मतलब डायरेक्ट आंसर पे कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए आपके सामने x की वैल्यू ये दी हुई है, क्या दी हुई है, अंडर रूट a प्लस 1/√a, y की वैल्यू √a माइनस 1/√a। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2e x² एंड y²। एक बार पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखिए तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं है, बताओ भाई, लिखा है कि नहीं है, एग्री हो? क्यों? क्योंकि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर हो गया, वही चीज लिखा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब ये है हमारा सिंपल सा, सर किसी तरह हमको x² माइनस y का होल स्क्वायर पता चल जाए, बस काम बन जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमको ये x प्लस वाई तो पता चले, x माइनस वाई तो पता चले। तो चलिए हम पहले क्या निकालते हैं, x माइनस वाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कुछ भी निकालते हैं, पहले समझते हैं कि होगा कैसे। तो चलिए पहले x माइनस वाई ही निकाल के देखते हैं, कुछ बात बनती है। तो अगर आप x माइनस वाई की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, देखिए x माइनस वाई LHS LHS RHS RHS है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल भाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, √a प्लस 1/√a, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, √a प्लस 1/√a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस √a प्लस में 1/√a भाई, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो ये कट गया, कितना आ गया, 2/√a। डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, जस्ट मिनट इसको रफ कर दूँ, ये भाई डस्टर। हाँ चलिए, मतलब कितना आ गया, 2/√a। कितना आया, 2/√a। कितना हो जाएगा, 2/√a। क्या हमको ये निकालना था? जी नहीं सर, हमको निकालना था x² माइनस y² का होल स्क्वायर हमको निकालना था। तो पहली तो बात ये आती है कि सर पहले हमें ये तो पता चले x² प्लस y² कितना है, फिर तो हम कुछ करेंगे। तो चलिए इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बहुत तरीके हो सकते हैं लगाने के, जैसे भी आप निकालना चाहें। x² प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस में 2xy हुआ, बताओ भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4/a, क्योंकि √a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे a। क्लियर? अब आप ध्यान से अगर जो देखिए तो हमें क्या पता चला,
हमें ये पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy की जो वैल्यू वो कितनी है 4/a है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। हमें क्या पता चल रहा है, एडिशन दोनों का पता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई एक आ रहा है, तो भाई एक्स वाई को पहले हम हटाएं यहाँ से तो कुछ बात बनेगी। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स वाई की वैल्यू में कितना हो जाएगा, सिंपल a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा a माइनस 1/a, ठीक है। कैसे होगा भाई, x इंटू वाई, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, मतलब रूट a का स्क्वायर a हो गया माइनस b स्क्वायर ये हो गया। क्लियर? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे कितना हो गया आएगा एक्स वाई की वैल्यू, बताओ भाई a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना हो गया 4/a हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर भेज दीजिए 4/a ऑलरेडी है वहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2a माइनस 1/a। क्लियर? और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग अगर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/a, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 2/a। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, मतलब 2/a और प्लस में 2a, कितना हो जाएगा 2a। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बन जाएगा a प्लस 1/a, ठीक है। अब क्या आया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2a प्लस 1/a। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो आप ध्यान से समझिए, ओके, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है भाई, ये लॉन्ग है, इसको लिए मैं एग्री हूँ, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, फिर शॉर्टकट तो भी पता ही चल जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे स्क्वायर और माइनस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस चीज़ से एग्री है? नहीं भाई, एग्री होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो चीज़ सही लिखी हुई है, और नहीं सही है तो भी चेक हो जाएगी। ये बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर के को क्या लिख सकते हैं, ए बी फार्मूला से याद कर लीजिए, a प्लस बी का माइनस 4ab लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस भाई a की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा है, y की जगह पे b की जगह पे वाई स्क्वायर। अब बात आती है सर सही है कि नहीं, तो भाई मेरे एकदम सही है। कैसे सही है, इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं एक मिनट, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, है ना, मुझे लगा कि मुझे चेक करना पड़ेगा, इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे प्लस 2ab, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 4ab है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा माइनस 2ab आ जाएगा। तो जो LHS में था वही RHS में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ये सिंपली हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, है ना, ये माइनस होगा आई थिंक। अब चेक करो, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ टाइम दीजिएगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि लंबा हो रहा है, बोर्ड छोटा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, और मैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा था वही सही था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और यहाँ पे माइनस 4ab है, घट के क्या आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा, यही चीज़ इधर लिखी हुई है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, प्लस माइनस एकदम सही है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखिए, फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, और ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, बस उठा के पुट कर दो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये चीज़ है ना, यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। वो कितना आया है भाई, देखो इस पे स्क्वायर लगा दोगे तो 2 2 4 हो गया सिंपल, और ये कितना हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे कितना होगा माइनस 4, एक्स वाई निकाले हो, हाँ सर निकाले हैं, कितना आया है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं। बस काम खत्म। अब देखिए कितना आसान हो गया। हाँ, 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन मिलेगा कि नहीं, यहाँ से 2 2 हाँ ठीक है। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन मिल गया, यहाँ कितना बचा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab 1 ही आ जाना है, तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे कितना होगा, 4 तो बाहर चला गया है, a स्क्वायर
और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है बाहर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर लेकिन माइनस के साथ, प्लस बी स्क्वायर लेकिन ये वाला माइनस माइनस कर देगा, -1/a²। फिर क्या होगा प्लस में 2ab, क्यों, क्योंकि यह माइनस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एक माइनस पहले है तो इतना हो जाएगा 2, और ab 1 ही हो जाना है तो काम खत्म। अब ध्यान से आप थोड़ा समझिए, देखो भाई a स्क्वायर कट गया, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, बचा क्या +2 कितना हो गया 4, और 4 × 4 मतलब कितना हो जाएगा सिंपल 16, क्या हो जाएगा 16। तो देखो भाई, और 16 ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन ही 16 है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई मेथड नहीं हो सकता इसको लगाने के, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम मुझे जो अभी समझ में आया वो मैं लगा दिया। कुछ लोग होंगे पहले इसको क्या निकालेंगे, x + y नहीं निकाल लेंगे, ऐसे भी निकल सकता है, x + y निकाल लीजिए, x + y जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√a हो जाएगा, सिंपल है। फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको x² + y² पता चल जाएगा, और x y तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अब ये फार्मूला लगा लीजिए, जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, बशर्ते ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, लेकिन आई थिंक समझ में आपको आया होगा। इससे आपको पहली बात क्या सीखने को मिला, ये एक फार्मूला जो आपको शायद ही पता होगा या कुछ लोग को पता भी होगा, वो सीखने को मिला। अब चलिए कहेंगे सर ये तो आप पूरा कहानी बता दिए, चलो भाई शॉर्टकट बता देते हैं ना, आंसर बस याद किए रहना, आंसर क्या है 16 है। चलो शॉर्ट फॉर्म वाला आंसर देख लेते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, सिंपल सा है, ठीक है, ये ए है। अब चलिए, ये तो राम कहानी हो गई पूरी, मतलब काफ़ी बड़ी हो गई है ना, लेकिन हमें शॉर्टकट से करना है। चलो भाई, लेकिन शॉर्टकट भाई तभी काम आएगा जब आपको लॉन्ग कट पता होगा, ठीक है ना, इस वजह से मैं लॉन्ग कट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और साथ साथ शॉर्टकट भी लेके चलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग को शॉर्टकट ही पसंद होता है ना। चलिए, मुझे तो दोनों पसंद है, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे लॉन्ग कट भी अच्छा लगता है, शॉर्टकट भी अच्छा लगता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, जैसे सिचुएशन होती है वैसे काम कर लिया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें कुछ ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई, अब अगर शॉर्टकट जा रहे हो तो कुछ चीज़ें वहाँ पे क्या स्टेप इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ रटना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो अगर हम ए की जगह पे क्या पुट कर दें 4 पुट, ठीक है, ए की जगह पे क्या पुट कर दें 4, तो अगर आप मैंने लेट कर लिया है, लेट ए की जगह पे 4 पुट कर दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 पुट करोगे तो x = कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1/2, क्लियर। a की जगह पे 2 + 1/2 आ गया, मतलब सिंपल x की अगर जो वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 4 + 1 5/2, ये आ गया। उसी तरह भाई अगर y में भी हम क्या पुट कर दें 2, कितना पुट कर दें 2, तो यहाँ तो क्या हो जा रहा है 2 - 1/2, तो क्या माइनस और रूट लगा था इस वजह 4, ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 4 4 का 1 3/2, कितना हो गया 3/2, तो y की वैल्यू ये x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था, हमें सिंपल निकालना था x² - y² का, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25/4 हो गया, बताओ। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर 4 पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो भाई 16 9 9 6 15, मतलब कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए 16 आ जाएगा, 25 - 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और अपॉन में 4 हो जाएगा, और कितना लगा इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे कितना हो गया 4, कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16। लो भाई, आंसर ही तो लाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर जब यहाँ पे 16 पुट कर दें या 8 पुट कर दें, पहली बात तो 8 आप करेंगे नहीं, इतना तो आपके दिमाग में होना है, क्योंकि 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 पे नहीं है, ये 4 ही ऐसी वैल्यू है जिसमें आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए अगर ऑप्शन गलत भी हो रहा है तो वो क्वेश्चन ही करना है, ठीक है ना। इतना अरेंज होता है कि आपको अगर जो मिनिमम वैल्यू है वो पुट करने पे आंसर मिल जा रहा है, तो वही आपका क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब सिंपल सी बात है, आप ए की जगह 4 पुट करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, या फिर 9 पुट करिएगा, तो 9 अगर आप पुट करके देखेंगे तो 9 अगर मान लीजिए एक बार आपके दिमाग में आ रहा तो करिए, चलो भाई 9 करते हैं, ये 16 आ गया होगा आपको समझ में। चलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन तसल्ली मिल जाए ये ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर 9 पुट करें तो कितना हो जाएगा 3 + 1/3 हो जाएगा x की वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 3y की वैल्यू हो जाएगा 3/1 - 3 3 3 9 9 + 1 मतलब 10/3,
ओके, ये कितना 3 3 9 8/3 अभी नहीं आएगा भाई, चेक करो, है ना। अच्छा चलिए एक बार अब क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ये तो निकालना है, इसको इतना लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 100 है ना, स्क्वायर है अपॉन में 3 3 जा 9, क्लियर। इसका स्क्वायर करिए, 8 8 जा 64, ओ सॉरी सब पे आएगा, यही मैं गलती कर रहा था, है ना। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर 64 और 8 3 3 जा 9, होल लग गया स्क्वायर। अब इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 9, है ना, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, भाई 4 का स्क्वायर 60। आप सोच रहे होंगे सर ये बता रहे थे, मैं इसी वजह से बता रहा था ताकि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आए कि आप सोचें कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आप चाहे जो वैल्यू पुट करेंगे बस वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और 8 मत पुट करने देंगे क्योंकि 8 पे नहीं होगा, आप ऐसी वैल्यू पुट करिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 16 कर दिया तो 4 आ गया, या फिर 3 किया और 9 किया तो 3 आ गया, या फिर कितना किया 25 आप करिए तब भी वही आएगा, क्या नहीं, मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट करिए आंसर क्या आएगा 16 आएगा। दो आपके सामने मैं चेक कर लिया, अगर आप और किसी पे चेक करते हैं नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर हम लोग। चलिए मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू √3 + 1/√3 एंड केवल x की वैल्यू आपको गिवन है और x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू ये गिवन है और आपको ये निकालना है। अब क्वेश्चन देखने में काफी डरावना है और आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आए तो चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन एक भी बार मतलब रिवाइज नहीं किया नहीं लगाए तो चुपचाप सच में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का रखता हूँ कि आपको क्या हो जाए, आप हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करिए, उससे ट्राई करिए, देन आ जाइए आप सॉल्यूशन। भाई क्या करना है, सिंपल, x की वैल्यू आप सोच रहे हैं अगर यहाँ पे पुट कर दें तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो भाई √3 ले लिया यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे कितना हो गया √3 और यहाँ पे हो गया 1, तो सिंपल आ गया 4 में √3। x इसको पुट करना थोड़ा सा कठिन था क्योंकि ये दो टर्म था, यहाँ पे क्या सिंगल आ गया 4/, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ 4 में। चलो भाई पुट कर लिया, इतने को भी दिमाग में रखा रखिएगा, ये 4/√3, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर सकता हूँ 4/√3। चलो भाई पुट करते हैं, पेशेंस के साथ करिएगा, क्वेश्चन आसान है, खाली देखने में थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4/√3 और थोड़ा जल्दी देखिए यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 4/√3, यहाँ पे कितना है √126 है, यहाँ पे कितना है रूट में 42 है, क्लियर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आ जाइए x - 1 ये देखते हैं, यहाँ पे भी रहने देते हैं, यहाँ पुट करते हैं तो कितना पुट करेंगे 4/√3, कहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा -2√3/3। क्लियर हो गया, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए ये कितना है 4/√3, आपके अंदर का जो डर है कि मतलब आपके क्या सबके अंदर ये होता है कि क्वेश्चन बड़ा देखे और रुक गए, लेकिन रुकना नहीं, अभी देखिए कितना आसान है। अच्छा अब ध्यान से देखिए ये 4/√3 हो गया, अब यहाँ तो काम बनता दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है आप दिखा रहे हैं कैसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों, क्योंकि 7 6 42 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन अगर एक काम करें हम, वो काम क्या करें 1 2 6, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो √3 ऐसा आ जाएगा जो आ जाएगा, इसको √3 और दे दो, यहाँ समझना, इसको √3 दे दिया, अगर ऊपर दे रहे हो तो नीचे भी देना पड़ेगा, तो मतलब क्या है, तो √3 मतलब 42 इंटू क्या दे दे भाई, √3 ऊपर नीचे दोनों साइड होगा ना, तो √3 यहाँ भी होगा √3 यहाँ भी होगा, तो √3 इंटू √42 कितना लिख सकते हैं, रूट में कितना लिख सकते हैं 42 इंटू 3, वही चीज यहाँ पे है ना, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये तो एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन इससे ये काम फायदा हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये सीधा सीधा कर देगा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको x माइनस
देखो 1/4/√3, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, √3 को √3 इंटू √3, इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 एक √3 कट जाएगा, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा 2/√3। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बताओ, सिंपल है कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 कर दिया, एक से कट गया। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम हो गया। यहाँ पे भी अपना काम कुछ बनता हुआ दिख रहा है, क्या बन रहा है काम, 4/√3, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6 और 4 3 12, मतलब 1 2 6, मतलब इस टर्म से इस टर्म पूरा कट गया। देखो कितना आसान है। और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस में बच गया। बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई ये √3 तो दोनों में सेम हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब x की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे कितना पुट कर दे 4/√3 कर दिया, और ये √3 ऊपर चला गया तो कितना हो गया, ये माइनस था, यहाँ माइनस लगा दिया, √3 ऊपर गया तो कितना हो गया √3, और 4 - 2 कितना हो गया। क्लियर, तो वो क्या था कि यहाँ पे √126 कर दिया, यहाँ पे कितना बचा √3 लिख दिया, नीचे कुछ नहीं था 1 लिख दिया, x की जगह 4/√3 लिख दिया, ये √3 ऊपर चला गया तो √3 4 - 2 कितना हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक था और कुछ नहीं था। अब आइए इसको क्या कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस तो माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3, और √3 कट गया, कितना बचा 2, तो 4 2 8 हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 चला गया, √3 बचा, √3 इंटू √3 3 हो गया। अब देखिए 4 - 3 1 एंड 8 - 3 5, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे 2√3 इंटू √3, √3 3 इंटू 2 कितना हो गया 5/6। कौन सा ऑप्शन करेगा, ऑप्शन आई थिंक कहीं इसी लाइन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, इसलिए वजह से नहीं हो पा रहा था, बाकी ऊपर से सारी चीजें हम करते आ रहे थे। की पॉइंट इस क्वेश्चन में यही था, जो √3 से क्या किया गया है मल्टीप्लाई, यही आपको दिमाग में रखना है। कंटिन्यू बोल रहा हूं गाइस, गला सूख गया एकदम, थोड़ा बहुत कहीं अगर मिस्टेक हो गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बस अब तक गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, इन केस कहीं कोई गलती होती है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4, क्योंकि कल या परसों आ जाएगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।